हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस फॉर्म का होता है x प्लस आइटा वाई। ठीक है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम दिखाते हैं ऑन कार्टेशियन प्लेन। लेकिन एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन किसको रिप्रेजेंट करता है? वो R2 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इस तरह के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन x प्लस आइटा वाई और एक्स वाई, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक ही फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास ये फॉर्म था और अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में C में और R2 के बीच में आप जो है 1 1 on 2 दिखा सकते हो, यानी कि ये एक जैसे हैं। ठीक है, सो x प्लस आइटा वाई को हम एक्स वाई की तरह प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक्स वाई नहीं है। जिस तरह से R2 में एक्स वाई का एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है, वैसा इसमें नहीं होता। ठीक है, एडिशन होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, वो बात की बात है। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं कि x प्लस आइटा वाई को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कहीं x है, तो ये होगा आपका रियल पार्ट। इसको z की तरह लिखते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसे हम कहते हैं कि ये रियल पार्ट है z का, और इसे कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है z का। ठीक है, सो x यानी कि रियल एक्सिस पे मान लीजिए यहाँ कहीं x है और y यहाँ कहीं y है। ठीक है, तो x y कहाँ पे होंगे? x कॉमा y ये होगा, ये पॉइंट x कॉमा y होगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, ये x प्लस आइटा y है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना है 4 प्लस 5 आइटा को। ठीक है, सो 4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो ये हुआ आपका 4 प्लस 5 आइटा। ठीक है, अब ये बात है कि ये सिर्फ पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हम इसको हम लिखते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वेक्टर। वेक्टर यानी क्या कि ओरिजिन से जो है आप एक लाइन खींचिए इस पॉइंट तक। ठीक है, जिसे हम फिजिक्स के अंदर पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सो इसे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वेक्टर में जो ये लेंथ होती थी वो उसकी मैग्नीट्यूड बताता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेंथ एक्चुअली है क्या, ये कहलाता है x प्लस आइटा वाई का मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये एक तरह की लेंथ है, तो ऑब्वियसली ये जो लेंथ का आंसर आएगा वो एक रियल आंसर है, वो एक रियल है। ठीक है, देखिए ये है आपका, ये इतना है x और ये इतना है y। सो बाय पाइथागोरस ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये क्या कहलाता है, z का मॉड, इसका मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये है 4, इतना है 4, और ये है आपका 5। ठीक है, तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक जो खींचा गया ये वेक्टर है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, तो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 25, कितना हुआ ये 16 प्लस 25, सो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 41, तो ये कितना हुआ, स्क्वायर रूट 41। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से ऐड किया जाता है। ठीक है, सो मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z1 और एक z2। सो z1 इज ऑफ द फॉर्म x1 प्लस आइटा y1, z2 इज x2 प्लस आइटा y2। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस तरह से किया जाता है, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का एडिशन। तो करते क्या है कि रियल को ऐड करते हैं, यानी कि x1 प्लस x2, तो रियल पार्ट को ऐड किया प्लस आइटा, अब क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को यानी कि इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, सो y1 प्लस y2। तो इस तरह से z1 प्लस z2 को दिखाया जाता है।
ठीक है। लेकिन अब हमने बात की है कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो जिस तरह से वेक्टर एडिशन होता है उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन मैं वेक्टर के रूप में दिखा सकती हूँ। तो मान लीजिए Z1 और Z2 यहाँ कहीं हैं, तो ये मान लीजिए ये आपका Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। सो ये एक वेक्टर हो गया Z1 वेक्टर, ये आपका Z2 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो वेक्टर में किस तरह से इन दोनों को ऐड करते थे? ऑब्वियसली पैरेललोग्राम का रूल लगाते हैं, ठीक है। तो आप इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे एक वेक्टर खींचिए, ठीक है। सो Z1 का पैरेलल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, बनाती हूँ। सो दिस इज Z1, ठीक है। उसी तरह से इस Z2 का भी पैरेलल यहाँ पे बनाते हैं, तो ये क्या हो गया Z2, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होता है वो आपका क्या होगा Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो आपका Z1 और Z1 प्लस Z2 आया कहाँ पे? वो यहाँ पर आया, ठीक है। सो पैरेललोग्राम के लॉ के हिसाब से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो। सो इफ दिस इज Z1 Z2, तो इसका जो ये डायगोनल है वो Z1 प्लस Z2 होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका Z1 है 4 प्लस 2 आइटा, ठीक है, और Z2 है 2 प्लस 4 आइटा, ठीक है। मैं इसी रेंज में ले रही हूँ। तो Z1 कितना है 4 प्लस 2 आइटा, सो 4 प्लस 2 आइटा मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो ये है Z1 और Z2 है 2 प्लस 4 आइटा, सो 2 और 4 आइटा, तो ये है Z2, ये है Z1, ये है Z2, ठीक है। सो बाय पैरेललोग्राम लॉ इसका आप यहाँ पे एक पैरेलल खींचेंगे, इसका खींचेंगे, तो इसका जो डायगोनल आएगा वो आपको Z1 प्लस Z2 देगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से थियोरेटिकली करूँ तो Z1 प्लस Z2 कितने आने वाला है? 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 4 6 आएगा, तो 6 और 6 यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसका पैरेलल यानी कि ये हो जाएगा, इसका पैरेलल ये हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डायगोनल बना ये आपका क्या बना Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये डायगोनल आपको एडिशन देता है तो ये डायगोनल आपको क्या देगा, ठीक है। सो आई थिंक सो ये डायगोनल हमें सब्ट्रैक्शन देगा। वो कैसे? सो मान लीजिए अब मुझे Z2 माइनस Z1 देखना है, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन देखना है, Z2 माइनस Z1, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन और थियोरेटिकली किस तरह से निकालेंगे? जिस तरह से एडिशन किया वैसे सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे। सो Z2 माइनस Z1 कितना आ जाएगा? X2 माइनस X1 प्लस आइटा Y2 माइनस Y1, ठीक है। अब इसको वेक्टर के रूप में कैसे देखेंगे? देखिए ये Z2 है, तो Z2 जो है अपनी ही जगह पे है, लेकिन Z1 को क्या मिल गया? माइनस, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है ये उल्टी हो गई है, ठीक है। सो Z1 की डायरेक्शन ये थी, अब इसकी उल्टी डायरेक्शन यानी कि इस साइड, तो कैसा हो जाएगा? ये इक्वल लेकिन अपोजिट, तो उतना ही वेक्टर बनाऊंगी लेकिन एकदम उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया आपका Z1, ठीक है। तो Z2 माइनस Z1 करने का मतलब ही क्या है कि Z2 में माइनस Z1 को ऐड करना, वही कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो Z2 में, ये आपका Z2 था, उसमें माइनस Z1 को ऐड करना, ठीक है। तो फिर से ये दो वेक्टर बन गए और इसका जो यहाँ पर जो डायगोनल बनेगा वो आपको क्या देगा? Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो इसके पैरेलल यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, तो इसके पैरेलल कैसा हो जाएगा? मे बी ऐसा, ठीक है। ये हो गया माइनस Z1 और इसके पैरेलल यहाँ पर ये आपका हो गया Z2, ठीक है। तो ये जो डायगोनल बना इसने आपको क्या दे दिया? इन दोनों का एडिशन, यानी कि Z2 और माइनस Z1 का एडिशन, तो ये हो गया Z2 प्लस माइनस Z1 दैट इज
Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये डायगोनल तो ये है, ये कहाँ से आ गए, तो ये इसी के पैरेलल में है। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो ये जो लाइन बनेगी, ये जो दूसरी डायगोनल होगी, ये आपकी क्या होगी, Z2 माइनस Z1। सो थियोरेटिकली Z2 माइनस Z1 कितना आ जाएगा, X2 माइनस X1, यानी कि 4 माइनस 2 2, आई थिंक सो Z2 माइनस, सो इट इज़ माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2 और 4 माइनस 2 प्लस 2 आइटा। ठीक है, तो ये हमारा Z2 माइनस Z1 होने वाला है, जो कि माइनस 2, तो ये है 1, ये है माइनस 2, सो माइनस 2 प्लस 2 आइटा, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, सो ये जो वेक्टर बना, ये है आपका Z2 माइनस Z1। तो इसी के पैरेलल में यहाँ पे ये क्या बन गया, Z2 माइनस Z1। ठीक है, सो आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगा के भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं बाय Z बार। ठीक है, तो Z बार है क्या एक्चुअली, कि आपको सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन रिवर्स करना है। सो x प्लस आइटा y, अगर ये Z है तो Z बार हो जाएगा x माइनस आइटा y। सो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा था कि आप पहले पॉजिटिव y में थे, अब आप निगेटिव y एक्सिस में आ गए हो, लेकिन x पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, यानी क्या कि मान लीजिए ये आपका x है और ये y है और ये यहाँ कहीं माइनस y है, तो पहले आपका x प्लस आइटा y ये था और ये आपका x प्लस आइटा y वाला वेक्टर था। ठीक है, और अब x माइनस आइटा y किधर आ जाएगा, ये है x, ये है माइनस y, यानी कि x माइनस आइटा y। ठीक है, सो दिस इज x माइनस आइटा y। तो आप देख रहे हो कि ये जो कॉन्जुगेट होता है वो z का, किसी z का कॉन्जुगेट जो है उसका मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से पलट जाता है, इसकी इमेज यहाँ पे दिखती है, तो ये होता है कॉन्जुगेट ऑफ z बार। एग्जाम्पल 3 प्लस 2i का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2i। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं तो फिर से यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनेगा और उसका जो भी आंसर आएगा वो इस रियल एक्सिस पर आएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि जब आप z प्लस z बार करते हो तो आप यहाँ पे देखो, ये आइटा y और माइनस आइटा y कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में आपको मिलेगा 3 प्लस 3 यानी कि 6, सो इट इज समवेयर लाइक दिस। ठीक है, तो z प्लस z बार हमेशा क्या होता है, रियल होता है, और ये आपको देता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट z। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं z में से z बार को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें से ये हटा दिया तो x x कैंसिल हो गया और 2 आइटा y मिल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 2 आइटा y है तो वो इस डायरेक्शन में मिलेगा, जैसे कि 2i में से माइनस 2i को माइनस कीजिए तो 4i, मतलब ये यहाँ कहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और ये आपका है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, इस कॉन्जुगेट की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, कि जब आप z को z कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि x प्लस आइटा y और x माइनस आइटा y करते हो तो आपको मिलता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वो कैसे, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, सो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो माइनस माइनस को प्लस बना देगा। सो z इंटू जेड बार इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि बहुत जगह यूज होती है। अब एक छोटे से इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करते हैं।
ठीक है, वो भी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही है। कि मान लीजिए Z1 है आपका 2 + 3 आइटा, ठीक है, और Z2 है आपका 4 + 6 आइटा, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन कैसा होगा, तो ट्राई करते हैं। सो 2 + 3 आइटा, सो 2 + 3 आइटा यानी कि ये वाला वेक्टर, ठीक है, और 4 + 6 यानी कि 4 और 6 यानी कि ये वाला। 2 + 3 आइटा ये है आपका Z1, और ये पूरा ये क्या है आपका Z2। तो अब सवाल ये है कि क्या अब यहाँ पे आप पैरेललोग्राम का यूज़ कर सकते हो क्या, ठीक है। सो ये आसान नहीं है, या फिर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये आपका Z1 है, ये Z2 है, और प्रॉब्लम ये है कि ये एक के ऊपर कोइंसाइड है, ठीक है। सो Z1 + Z2 कितना आ जाएगा, Z1 + Z2 इज व्हाट 6 + 3 + 6 इज 9 आइटा, ठीक है। तो आपका ये है 6 और ये है 9 आइटा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका Z1 + Z2। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो तीनों वेक्टर हैं Z1, Z2 और Z1 + Z2 ये एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, एक ही लाइन पर हैं। तो Z1 + Z2 को देखा जाए तो इस तरह से लिखा जा सकता है, 3 कॉमन निकाल के 2 + 3 आइटा, ठीक है। Z2 को भी इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 बाहर निकाल कर 2 + 3 आइटा। तो देखिए Z2 इज व्हाट 2 टाइम्स Z1, Z1 + Z2 इज ऑल्सो 3 टाइम्स Z1, ठीक है। यानी क्या कि ये जो Z2 और Z1 + Z2 ये नए वेक्टर हैं, इसको नाम दे दीजिए Z3। तो ये Z3 भी है, ये भी क्या है Z1 का मल्टीपल है, ठीक है। तो जितने भी वेक्टर्स Z1 के मल्टीपल होंगे वो इसी लाइन पर आएंगे, ठीक है। कैसे मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल कि यहाँ पे ये सिर्फ रियल होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अगर दो वेक्टर्स एक ही लाइन पर हैं या फिर दो वेक्टर्स क्या है लीनियरली डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट है मतलब क्या कि उन दोनों में से किसी एक वेक्टर को दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो एक ही लाइन पर आएंगे, ठीक है। जिस तरह से ये Z2 और Z3 आ गए, क्योंकि ये Z2 और Z3 क्या हैं Z1 के मल्टीपल हैं, ठीक है, या फिर ये इस पर डिपेंडेंट हैं। तो ये Z1, Z2, Z3 लीनियरली डिपेंडेंट है, इसलिए एक ही लाइन पर आ गए कि ये Z1 था, ठीक है, और इसी के ऊपर आपका Z2 था। तो इन दोनों को ऐड करके जो आया वो आपका क्या आ गया पूरा Z3, यानी कि Z1 + Z2 आ गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो पैरेललोग्राम है वो इसी के अंदर कंप्रेस्ड हो गया, मतलब उसी डायगोनल के ऊपर उसके सारे साइड्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे साइड्स आपको अलग अलग नज़र आती थी और डायगोनल अलग नज़र आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइड्स डायगोनल सब मिक्स हो चुके हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई पैरेललोग्राम बना नहीं है। तो इस तरह से आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके कॉन्जुगेट के बारे में भी हमने देख लिया। और अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है।